भीतर की थकान शांत महिला के चेहरे पर नहीं बल्कि उसकी सांसों में रहती है। उसका मन सीख चुका है बिना शोर किए भावनाओं को अकेले ढोते रहना। शांत रहना उसके लिए चुनाव नहीं बल्कि वर्षों की भावनात्मक आदत बन चुका है। वह समझती है कि ऊंची आवाज अक्सर भीतर की असुरक्षा को ढकने का तरीका होती है। शांत महिला ने बहुत पहले महसूस किया था कि समझाना हमेशा सुरक्षित नहीं होता। उसका मौन अनुभवों से बना है, न कि कमजोरी या डर से। वह हर प्रतिक्रिया से पहले भीतर कई परतों में सोच को तौलती रहती है। इस तौलने की प्रक्रिया में उसका मन अक्सर थक कर और भी शांत हो जाता है। तेज बोलने वालों के बीच उसकी चुप्पी अक्सर गलत अर्थों में पढ़ी जाती है। लोग उसकी शांति को सहमति समझ लेते हैं, जबकि भीतर असहमति थकी बैठी रहती है। शांत महिला भावनाओं को बाहर निकालने से पहले खुद के भीतर सहती रहती है। वह जानती है कि हर लड़ाई जीती नहीं जाती, कुछ बस झेली जाती हैं। उसकी मानसिक मजबूती प्रदर्शन से नहीं बल्कि सहनशील निरंतरता से बनी है। वह ध्यान आकर्षित नहीं करती क्योंकि उसने ध्यान खोने का दर्द देखा है। शांत महिला ने शोर में अपनी पहचान खोते लोगों को बहुत करीब से देखा है। इसीलिए उसने भीतर सुरक्षित दूरी बनाकर जीना सीख लिया। उसकी शक्ति दिखावे में नहीं बल्कि नियंत्रण में छुपी रहती है। वह जानती है कब बोलना रिश्तों को और तोड़ सकता है। यह जानना भी मानसिक परिपक्वता का एक थका हुआ रूप है। शांत महिला अक्सर अपनी समझ के कारण अकेली पड़ जाती है। वह दूसरों की भावनाएं पहले महसूस कर लेती है। अपनी बाद में यही क्रम धीरे धीरे उसे भीतर से खाली करता चला जाता है। वह चिल्लाती नहीं क्योंकि उसने चिल्लाने के बाद की शर्म देखी है। उसका मौन आत्मसम्मान से जुड़ा है ना कि दबाव से। शांत महिला की आंखें वह कहानियां रखती हैं जो शब्द सहन नहीं कर पाते। वह हर प्रतिक्रिया को बचा कर रखती है जैसे सीमित ऊर्जा हो। यह बचत उसकी मजबूरी है क्योंकि थकान पहले ही बहुत है। लोग उसकी शांति को ठंडापन कहते हैं जबकि वह भीतर जल रही होती है। उसे सिखाया गया था कि समझदार लड़की ज्यादा सवाल नहीं करती। समय के साथ यह सीख उसकी मानसिक संरचना बन गई। शांत महिला ने भावनात्मक शोर से खुद को बचाना सीख लिया। यह बचाव धीरे धीरे आदत बनकर उसकी पहचान में बदल गया। वह जानती है कि हर बात कह देने से हल नहीं निकलता। कई बार कह देना बस और बोझ जोड़ देता है। उसकी मजबूती इस समझ से आई है कि चुप रहना भी चुनाव है, लेकिन हर चुनाव के पीछे थकान का एक छुपा हिसाब होता है। शांत महिला अपने भीतर की आवाज को बहुत ध्यान से सुनती है। बाहर की आवाजें उसे अब बस दूर का शोर लगती हैं। उसने देखा है कि ऊंची आवाज अक्सर भीतर की खाली जगह छुपाती है। उसकी शांति उन खाली जगहों से बनी है जिन्हें उसने भरा नहीं। वह भावनाओं को संभालती है जैसे नाजुक कांच हो। यही संभालना धीरे धीरे उसकी मानसिक ताकत बन गया। शांत महिला को खुद को साबित करने की जल्दी नहीं रहती। उसने देखा है कि साबित करने में खुद को खोया जाता है। उसका मौन अनुभव की भाषा बोलता है, प्रचार की नहीं। लोग उसकी चुप्पी से असहज होते हैं क्योंकि वह आईना दिखाती है। उस आईने में अक्सर अपनी अधूरी भावनाएं दिख जाती हैं। शांत महिला की मौजूदगी कमरे की ऊर्जा बदल देती है। बिना कुछ कहे वह बहुत कुछ महसूस कर लेती है। यह महसूस करना भी एक थकाने वाला मानसिक श्रम है। वह जानती है कब प्रतिक्रिया देना खुद से विश्वासघात होगा। इसीलिए वह कई बार खामोशी को चुन लेती है। शांत महिला ने अपनी भावनाओं को प्राथमिकता देना बहुत देर से सीखा। उससे पहले वह दूसरों की सुविधा बनती रही। यह सुविधा बनना उसकी शांति की कीमत था। उसकी मानसिक मजबूती इसी कीमत से बनी है। वह भीतर ही भीतर हर सीमा को पहचान चुकी है, पर हर सीमा बाहर खींचना सुरक्षित नहीं होता। शांत महिला अपने भीतर की थकान को रोज नए नाम देती है ताकि वह टूटे नहीं बल्कि धीरे झुके। उसका मौन टूटने से पहले का संतुलन है। यह संतुलन बाहर से सरल भीतर से भारी होता है। उसने सीख लिया है कि हर आवाज सुनी नहीं जाती, इसलिए वह अपनी आवाज बचाकर रखती है। शांत महिला की शक्ति दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं बल्कि खुद को बचाए रखने में है। वह जानती है कि मानसिक मजबूती दिखती नहीं, वह बस लंबे समय तक टिकती है। उसकी शांति किसी पुरस्कार की तरह नहीं मिली, वह अनुभवों की थकान से बनी है। शांत महिला ने शोर के बाद की खाली रातें देखी हैं, इसलिए वह शांति को हल्के में नहीं लेती। उसकी चुप्पी में समझ की कई परतें जमा हैं। हर परत के नीचे एक अधूरी भावना पड़ी है। वह उन भावनाओं को उठाने की जल्दी नहीं करती क्योंकि कुछ भार उठाने से पहले सहना सीखना पड़ता है। शांत महिला की मानसिक ताकत तुलना से बाहर है।
वह बस अपने भीतर टिके रहने की कहानी है। उसकी शांति किसी जीत का जश्न नहीं, वह थकान के साथ किया गया समझौता है। यह समझौता उसे रोज थोड़ा और गहरा बनाता है। लोग उसे शांत कहते हैं क्योंकि शोर सुनाई देता है, उसकी मजबूती सुनाई नहीं देती। वह बस समय के साथ और स्थिर हो जाती है। शांत महिला ने भीतर गिरते हुए भी खुद को संभाला है। यह संभालना ही उसकी मानसिक पहचान बन गया। उसकी शांति सवाल नहीं उठाती, वह बस मौजूद रहती है। उस मौजूदगी में बहुत कुछ अनकहा ठहर जाता है और वही ठहराव उसकी असली शक्ति की तरह चुपचाप रहता है। अगर यह कंटेंट आपके अनुभव से जुड़ा लगा तो आगे आने वाली गहराई समझने के लिए चैनल सब्सक्राइब रखें। यहाँ की निरंतर गाइडेंस आपको भावनात्मक गलतियों को पहचानने में मदद करेगी। अगर यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक कर सकते हैं और अगर मन में कुछ ठहरा रह गया हो तो कमेंट में लिख सकते हैं।